अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में आज दिन है इतवार का 17 फरवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो की जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शहजादा अब्दुल अजीज बिन फाद के साथ वीडियो वायरल। वली अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहजादा अब्दुल अजीज बिन फाद के घर जाकर मुलाकात की। उनके हमरा वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद भी थे। सोशल मीडिया सार्फिन ने वीडियो शेयर की है जिसमें वली अहद और शहजादा अब्दुल अजीज बिन फाद इंतहाई खुशगवार अंदाज में शहजादा अब्दुल अजीज की नन्ही बेटी अल जोहरा को बोसा दे रहे हैं। वीडियो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर काफी मकबूलियत हासिल कर रही है। यमनी मुतासरीन में 380 गजाई पैकेट की तकसीम। किंग सलमान सेंटर पर इंसानी अमदाद ने यमन के शहर हुजरा में 380 गजाई पैकेट तकसीम किए। तकसीम होने वाले अमदादी सामान का मजमूई वजन 28 टन से ज्यादा था। सेंटर के अहलकारों ने कहा है कि हुजरा के बनी हुसैन, सादा और अल शफका कमिश्नरियों में मुतासरीन को अमदादी सामान दिया गया। सेंटर अमदादी सामान की तकसीम का इम्कान जारी रखेगा। जद्दा के एक फ्लैट में आग लग गई, 7 अफराद मुतासर। जद्दा के एक मोहल्ले में वाक़ई रिहायश इमारत के एक अपार्टमेंट में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस 7 अफराद मुतासर हो गए। इनमें 3 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। महकमा शहरी दिफा ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में कहा है कि एक रिहायशी अपार्टमेंट में आग लगने की इत्तला मिली। फौरी तौर पर टीमें रवाना कर दी गईं जिन्होंने मौका पर पहुंचकर मुतासरा फ्लैट में फंसे हुए अफराद को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। धुआं बढ़ जाने से बच्चे और खवातीन शदीद मुतासर हुए। गैर मेयारी तामीर की वजह से अमदादी टीमों को मुतासरा मुकाम तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तहम आग बुझाने वाली टीमों ने रिकॉर्ड वक्त में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया। सऊदी अरब में मंगल सर्द तरीन दिन होगा। माहिर मौसमियात के माहिर साले अल रबियान ने कहा है कि ममलकत भर में मंगल सर्द तरीन दिन होगा। रवां हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के शुमाली इलाकों समेत वस्ती और मगरबी इलाकों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा मुतवक्के है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज इतवार को जाजान, असीर, बाहा, नजरान और रियाज के मशरकी जनूबी इलाकों में मौसम अबरआलूद रहेगा। दरमियाने दर्जे की बारिश भी हो सकती है। रियाज के मशरकी इलाकों के अलावा नजरान और ममलकत के शुमाली इलाकों में गर्दो गुबार के साथ तेज हवा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब के अलावा इतवार की सुबह ममलकत के शुमाली इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी रहेगी। जिसान में सीट बेल्ट और मोबाइल खिलाफ वर्जी का साहिर सिस्टम फाल। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि जिसान में सीट बेल्ट और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जियां खुदकार सिस्टम के तहत रिकॉर्ड होंगी। जजान रीजन में खुदकार सिस्टम 5 दिन के बाद फहाल होगा। महकमा ट्रैफिक ने शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों को आगाह किया है कि रीजन भर में सीट बेल्ट बांधने की पाबंदी करें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कतई तौर पर न करें। साहिर के कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। मुतअद्दिद मर्तबा खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर का कंप्यूटर रोका जा सकता है। वाज़ेह रहे, खुदकार सिस्टम के तहत सीट बेल्ट और मोबाइल की खिलाफ वर्जी का इंदराज जद्दा समेत रियाज और दीगर शहरों के अलावा मक्का मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा हाईवे पर शुरू किया जा चुका है। अबशर महफूज तरीन सिस्टम है। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि अबशर सर्विसेज सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करने के लिए है। ये शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर निगरानी करने वाली सर्विस नहीं। सोशल मीडिया पर अबशर सर्विस के हवाले से जो कहा जा रहा है वो बेबुनियाद है। इस सर्विस के बुनियादी मकासद वाज़ेह हैं। उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना या उसके
मुतल्लिक़ शकूक व शुबहात पैदा करना इंतहाई मसमूम है। वज़ारत दाखिला इस तरह की तमाम कोशिशों की भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हुए इसे मुज़क्क़ाहेज़ समझती है। एलामिया में कहा गया कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का फितरी हक है कि उन्हें वज़ारत दाखिला की ऑनलाइन सर्विस हासिल हो। अबशर सर्विस को मशकूक बनाने की कोशिश करने वाले चाहते हैं कि लोग इस सहूलत से महरूम हो जाएं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि शहरी मुकीम गैर मुल्की अबशर के जरिए वजारत की 160 से ज़ायद खिदमात से घर बैठे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। इस ज़िमन में ख़वातीन, मोमिर और माज़ूर अफराद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला के तर्जमान जनरल मंसूर अल तुर्की ने कहा है कि अबशर सर्विस शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की निगरानी का जरिया नहीं बल्कि इनकी खिदमात का अहम तरीन वसीला है। अबशर खिदमात को मशकूक बनाने की कोशिश करना नाकाबिल कबूल है। वसाइल इत्तलात में इस हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो मन गढ़ाते हैं। इन दावों की तरदीद बहुत पहले की जानी चाहिए थी। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए जनरल मंसूर अल तुर्की ने कहा कि अबशर को मशकूक बनाने वाले शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दसियों साल पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला अपने पोर्टल के जरिए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जो खिदमात फराहम कर रही है वो इंतहाई महफूज और आला तरीन हिफाजती इंतजामात के तहत है। अबशर से सार्फिन का डाटा चोरी नहीं किया जा सकता। ममलकत की मार्केट से 6000 गैर मुल्की इंजीनियर्स निकल गए। इंजीनियरिंग बोर्ड। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियरों की तादाद में 6000 की कमी हो गई। ममलकत में इस वक्त 1,50,028 गैर मुल्की इंजीनियर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि इससे पहले ये तादाद 1,57,734 थी। इसके बिलमुकाबल सऊदी इंजीनियरों की तादाद में खातर का इजाफा हुआ है। सऊदी इंजीनियरिंग बोर्ड में 37,300 सऊदी इंजीनियर्स रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले ये तादाद 19,000 थी। गैर मुल्की इंजीनियरों की तादाद में कमी की बुनियादी वजह का काबीना का फैसला है, जिसमें इंजीनियरिंग शोबे के हवाले से नए ज़ाब्ते मुकर्रर किए गए थे। सऊदी इंजीनियरिंग बोर्ड के ज़राए का कहना है कि सऊदी इंजीनियरों को पेशे से मुंसलिक करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें फराहम कर रही है। अलावा इसी नए फारिग तहसील इंजीनियर्स को जदीद तरीन कोर्सेज मुफ्त कराए जा रहे हैं। बोर्ड में इस वक्त 2340 इंजीनियरिंग दफातर रजिस्टर्ड हैं। इनके मादाद 523 छोटे शाखें भी हैं। बोर्ड ने गुज़श्ता महीनों के दौरान 157 तरबियती मराकज़ में सऊदी इंजीनियरों को 43 मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए थे। लेबर मार्केट के तकाज़ों से हम अहम करने वाला सऊदी इंजीनियरों की महारत में इजाफा और मुस्तकबिल के लिए उन्हें तैयार करने का शामी मंसूबा है, जिस पर अमल किया जा रहा है। इस मंसूबा बंदी के नताइज हमारे सामने हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुश्तरका तजारती हुजूम में 23% इजाफा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका तजारत में 23% इजाफा हुआ है। ये इजाफा 2017 से हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हुजूम 12 मिलियन रियाल तक पहुंच गया है। इससे पहले बाहमी तजारत का हुजूम 9.8 मिलियन रियाल था। अल इक्तिसादिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2017 तक दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तजारत का मजमूई हुजूम 142.4 बिलियन था। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में 125.2 बिलियन रियाल की तजारत इस्लामाबाद बरामद की, जबकि पाकिस्तान का सऊदी अरब में हिस्सा 17.2 बिलियन रहा। पाकिस्तान सऊदी अरब के तजारती शुराका की फहरिस्त में 25वें नंबर पर आता है। गुज़श्ता साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका तजारत के हवाले से सऊदी अरब ने 8.8 बिलियन रियाल इजाफी तजारत की। 2016 में इसका हुजम 6.1 था। इस्लामाबाद के लिए सऊदी अरब की दरामदात का हुजम 31.2% ज्यादा हुआ है। सऊदी अरब से मुख्तलिफ अशिया दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 18वां नंबर है। इसके बिलमुकाबल पाकिस्तान से सऊदी अरब की बरामदात की हुजम में मामूली कमी हुई है। इसका हुजम 1.6 बिलियन रियाल है, जबकि 2016 में इसका हुजम 1.8 बिलियन रियाल था। पाकिस्तान सऊदी अरब को मुख्तलिफ तजारती सामान फरोख्त करने वाले ममालिक में 45वें नंबर पर आता है।
सऊदी अरब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदनियात फरोख्त करने वाले ममालिक में शामिल है। इस शोबे में तिजारत का हुजम 6.9 बिलियन रियाल है। दूसरे नंबर पर कीमियावी मवाद हैं जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में फरोख्त किए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब को सबसे ज्यादा ग़िज़ाई मवाद फरोख्त करता है। इसका हुजम 270 मिलियन रियाल है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी कपड़े हैं जो सऊदी अरब में फरोख्त होते हैं। इनका हुजम 2.5 मिलियन रियाल है। तीसरे नंबर पर गोश्त है जिसका हुजम 184 मिलियन रियाल है। इसके बाद चाय की पत्ती और मसाला जात हैं। ममलकत में घरेलू मुलाजमीन की मजमूई माहाना तनहा 4.3 बिलियन रियाल है तजज़िया। सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू मुलाजमीन की मजमूई माहाना तनहा 4.3 बिलियन रियाल है। ममलकत में इस वक्त 2.37 मिलियन गैर मुल्की मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें से 70% मर्द। इनकी मजमूई तादाद 1.68 मिलियन है, जबकि 30% खवातीन हैं जिनकी मजमूई तादाद 711.7 हज़ार है। अल-इक्तिसादिया के माली तज्ज़िया के मुताबिक सऊदी शहरी घरेलू अमले के तौर पर काम करने वाले हर मुलाजिम को औसत 1,810 रियाल फी का माहाना तनख्वाह देते हैं। वाज़ेह है कि 2018 की आखिरी चौथाई में घरेलू अमले की तनख्वाह में 2.3% इजाफा हुआ है। इससे पहले घरेलू अमले के तौर पर काम करने वाले मुलाजमीन की औसत फी का तनख्वाह 1769 रियाल माहाना थी। एदाद शुमार से मालूम हुआ है कि 2018 की आखिरी छमाही में घरेलू मुलाजमीन की तादाद में 2.1% कमी हुई है। इससे पहले इनकी तादाद 2.42 मिलियन थी। वजारत मेहनत की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक अब सऊदी अरब में गैर मुल्की खवातीन घरेलू ड्राइवर के तौर पर भी काम करने लगी है। इससे पहले यह पेशा मर्दों तक महदूद था। वजारत की एदाद शुमार से मालूम हुआ है कि घरेलू अमूर की निगरानी करने वाले अमले की तादाद 1490 है। ड्राइवरों की तादाद 1.34 मिलियन है। इनमें से 98 खवातीन हैं। घरेलू कामकाज करने वाले खादमाओं की तादाद 595,000 है। खाना पकाने वाले 22.5 हज़ार हैं और इसके पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद 33.4 हज़ार है। सऊदी अरब में टिड्डी दल के हमले का खदशा है। आलमी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाली तंजीम अल्फाओ ने कहा है कि सऊदी अरब में टिड्डी दल के हमले का खदशा है। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा दिनों टिड्डियों की बड़ी तादाद बहर अहमर के दोनों किनारों पर हमलावर होंगी। अल्फाओ का कहना है कि सहराई टिड्डियां सूडान से मिस्र और सऊदी अरब की जानब सफर करेंगी। आलमी तंजीम ने सऊदी अरब और मिस्र को आगाह किया है कि दोनों ममालिक पेश की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके टिड्डियों के खतरात को कम कर सकती हैं। माहिरीन ने कहा है कि सूडान में इस साल बारिश की मिकदार में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बायस टिड्डियों की अफजाइश बढ़ गई है। टिड्डियों की बड़ी तादाद जनवरी में सऊदी अरब के शुमाली साहिल तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। आइंदा दिनों मजीद बड़ी तादाद सऊदी अरब और मिस्र का रुख करेगी। वक्त पर बिल अदा करने वालों को 1 माह मुफ्त बिजली फराहम करने पर बिजली का बिल वक्त पर अदा करने वालों के लिए इनामात देने पर गौर किया जा रहा है। वक्त पर बिल अदा करने के आदी सार्फिन को 1 माह मुफ्त बिजली फराहम करने के अलावा बिल की रकम में खसूसी राहत दी जाएगी। बिजली कंपनी के ज़राए के मुताबिक सार्फिन को वक्त पर बिजली का बिल अदा करने की तरगीब देने के लिए खसूसी राहत देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। कंपनी के माहिरीन इम्कानात पर गौर कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सार्फिन को अगर राहत दी जाए तो कभी इम्कान है कि लोग वक्त पर बिल अदा करने के आदी होंगे। ज़राए ने बताया कि कम से कम 36 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 माह तक बिल मुसलसल अदा करने वाले सार्फिन खसूसी राहत से मुस्तफीद होने के अहल होंगे। दूसरी तरफ बिजली कंपनी के ज़राए का कहना है कि माहिरीन अपने पोर्टल और एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आइंदा दिनों में बिजली कंपनी का पोर्टल और एप्लीकेशन में मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएंगी, उन्हें जदीद अंदाज में तैयार किया जाएगा। बिजली कंपनी का बेशतर काम ऑनलाइन होगा, जिसके बाद दफातर की तादाद में कमी की जाएगी। बिजली का बिल अदा न करने पर कनेक्शन काटने का भी नया निज़ाम मुतारफ करवाया जाएगा। इसी तरह किस्तों पर बिल अदा करने का नया तरीका तैयार होगा। जद्दा हवाई अड्डे पर फ़ज़ाई कंपनियों के लिए हिदायत। जद्दा की किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर आसान नूर ने सऊदी और गैर मुल्की तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो मुसाफिरों को आला दर्जे की मुनफरिद खिदमात फराहम करें।
ट्रांसपोर्ट सर्विस के ठेकेदारों को भी इसकी ताकीद की है। आसाम नूर ने तवज्जो दिलाई कि हालिया अजराम में देखा गया है कि बाज़ कंपनियों के एहलकार VIP और बिजनेस क्लास के मुसाफिरों को आते जाते वक्त दाखिली और बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर बाज़ सर्विस फराहम नहीं कर रहे। एयरपोर्ट हुक्काम को इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब इस किस्म के मुसाफिरों को शेजान शान तरीके से मुसाफिर हाल से तैयारे तक ले जाने और तैयारे से मुसाफिर हाल तक लाने का माकूल बंदोबस्त नहीं होता। एयरपोर्ट इंतजामिया ने तबा दिया कि मतलूबा इंतजाम तेजी से अंजाम न देने पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं। आलमनी मशीर ऐवान-ए-शाही और रुकन सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला आलमनी ने तवज्जो दिलाई है कि सोशल मीडिया पर इनका कोई अकाउंट नहीं। बाज़ लोग फर्जी अकाउंट कायम करके इनके नाम से फर्जी बयानात मंसूब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म के बयानात से बरी-उज़्ज़िम्मा हूँ। जो शख्स भी सोशल मीडिया पर मेरे नाम से कोई बयान मंसूब करेगा वो जेलसाज़ माना जाएगा। हज उम्रा कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर सालेह बंतन ने हज और उम्रा कंपनियों के मसाइल का जायजा लेने और इनके फौरी हल पेश करने के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी के अरकान हज उम्रा कंपनियों के मालिकान की शिकायत, मुतालबात और तजावीज़ का अहाता करेंगे। ये बात हज और उम्रा कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद बिन बादी ने अल मदीना अखबार से गुफ्तगू में बताई। उन्होंने कहा कि कमेटी के लिए 5 नाम तजवीज़ किए गए हैं। कमेटी के अरकान ने हज उम्रा कंपनियों के अमल की राह में 7 अहम रुकावटों की निशानदेही भी कर दी है। वज़ीर हज ने अहम रुकावटों के हल पेश किए हैं। कमेटी के अरकान इनकी बाबत अपनी राय देंगे। सयाहों को तंग करने वाले गिरफ्तार। अल उला में बाज़ सयाहों को तंग करने वाले और बदनज़मी पैदा करने वाले नौजवानों के एक गिरोह को पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मौजब की हिदायत पर गिरफ्तार किया गया। एथेंस के लिए सऊदीया की बराह रास्त परवाजें। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया 5 जून 2019 को यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करेगी। प्रोग्राम के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इतवार, पीर, बुध और जुमा को हफ्ता में 4 परवाजें चलाई जाएंगी। रियाद से रवानगी का वक्त सुबह 9:35 होगा। परवाज 4 घंटे की होगी। इससे सयाह, मुहतमिर और ताजर हजरात फायदा उठाएंगे। सऊदी स्टॉक तदावल आल शेयर इंडेक्स में 13.44 पॉइंट्स का इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते खाम तेल की कीमत में मामूली रद्दोबदल देखा गया। दूसरी तरफ तदावल आल शेयर इंडेक्स ने भी 130 पॉइंट्स का मद्दोजस देखा और आखिर में 13.44 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 8629.23 पॉइंट्स पर इख्तिताम पजीर हुआ। कीमतें बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.7 अरब रियाल के इजाफे के बाद 2046 अरब रियाल तक पहुंच गई। कीमतें बढ़ने के लिहाज से सऊदी फ्रांसीसी बैंक को फोकियत हासिल रही, जिसकी कीमत 7.87% फरोग के बाद 38.40 रियाल पर बंद हुई, जबकि अमार इकोनॉमिक सिटी की कदर 7.53% इजाफे के बाद 9.99 रियाल तक पहुंच गई।